हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को लोअर बाउंड और अपर बाउंड जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको बताया था। तो देखिए, जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, इसी में जो है एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, एक लीस्ट अपर बाउंड होता है। जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसे इन्फीमम कहते हैं और जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उसे सुप्रीमम कहते हैं। कुल मिला जुला के हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। तो अब हम आज के इस लेक्चर में सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बताएंगे। और एक क्वेश्चन तभी आप लोग समझ पाएंगे जब तक कि इसके पहले वाली वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देख नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश हमारा ये रहेगा कि इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड सीक्वेंस और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमने वहाँ डिस्कशन किया था, ठीक है, या उसके कॉन्सेप्ट को जो हमने वहाँ बताया था, आप लोग जो है अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख लीजिए। और देखने के बाद मुझे विश्वास है कि जो यहाँ हम क्वेश्चन बताने जाएंगे अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूरा से मतलब पूरा का पूरा समझ में आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को समझने से पहले आपको जो है इसके मेथड को समझना होगा, किस प्रकार जो है हम सुप्रीमम और इन्फीमम को सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपके परीक्षाओं में सुप्रीमम और इन्फीमम से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्चुअल जो है बेस्ड होता है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक जो है इससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आइए हम देखेंगे कि इस प्रकार के सवाल यहाँ हल किए जा सकते हैं, मतलब इन क्वेश्चन का हल कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ यही हमको देखना है। तो सबसे पहले इस श्यामपट पे हमने जो है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे और पूछेगा कि फाइंड द लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ये सब सीक्वेंस है। इन सीक्वेंस से कहेगा कि इसका सुप्रीमम ज्ञात कीजिए और इनका इन्फीमम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो सुप्रीमम इन्फीमम हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल लेकर आप लोगों को बताएंगे। जैसे आपका सिंपल सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद उससे थोड़ा सा टफ वाले सवाल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सवाल को कैसे हम यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। देखिए, जो भी सुप्रीमम और इन्फीमम के यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, सबसे पहले रियल नंबर लाइन से ही हम अक्सर इसको निकालते हैं, ठीक है। रियल नंबर लाइन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, +1 +2 +3 +4 इस प्रकार से अनंत तक जाता है। इस साइड में -1 -2 -3 इस प्रकार से कहाँ जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन यानी कि वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा से हम लोग कैसे इसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले एक सिंपल सवाल यहाँ देखते हैं। तो सिंपल सवाल से ही हम लोग समझेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन पहला है, इसी से हम चालू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द सीक्वेंस AM, मतलब फाइंड द सीक्वेंस ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है। इस सीक्वेंस का सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है, ठीक है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस AM = 1 3 5 7 9, ठीक है। अब यहाँ पूछता है कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड, मतलब इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा। लोअर बाउंड को EL B से डिनोट करते हैं, अपर बाउंड को UB से डिनोट करते हैं।
सीक्वेंस ए एन है, इसका लोअर बाउंड, तो इसका लोअर बाउंड इसको ऐसे भी नोट करते हैं, इसको भी ऐसे भी नोट करते हैं। अब इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका सीक्वेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक वास्तविक संख्या रेखा हम बनाएंगे और यहाँ हमारा एक है, इसमें ये देखना होता है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। इसका मतलब 1 और 9 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं सब बीच में आएंगे। इसका मतलब अगर सीक्वेंस यहाँ कहीं मान लेते हैं EN है, ठीक है, तो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका लोअर बाउंड 1 हो गया। इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका अपर बाउंड यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब बात ये पूछता है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इंफीमम क्या होगा। मतलब इसका जो है हम ग्रेटियस्ट यानी कि हम ले लेंगे GLD ऑफ सीक्वेंस EN और इसका हो जाएगा LUB लोअर अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AN। तो जो GLB होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, GLB को बोलते हैं इंफीमम, इसको बोलते हैं इन्फ ऑफ AN। और लोएस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड को क्या बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इसको सुप्रीमम, सुप इसको लिखते हैं AN। अब देखिए यहाँ सेट हमारा क्लियर क्या है, यहाँ सेट हमारा क्लियर है। जब सेट क्लियर है तो ये समझ लीजिए जो सबसे छोटा होगा वही उसका इंफीमम होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, सुप्रीमम होगा। ये आसान सवाल था, ठीक है। इन सवाल को आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार हम सुप्रीमम और इंफीमम निकालेंगे। अब इससे थोड़ा टफ वाले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो टफ वाला सवाल हम कौन सा लें, देखिए यहाँ हम दूसरा सवाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। जैसे यहाँ दिया हुआ है AN इक्वल टू -1 की पावर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ जो संख्या है n, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि इस सेट में हम n बराबर 1 2 3 4 निकालते रहेंगे तो हमारा जो है जो सीक्वेंस है वो फाइंड हो जाएगा। जब n बराबर 1 निकालेंगे A1 आएगा, n बराबर 2 निकालेंगे A2 आएगा। तो जो सीक्वेंस AN है इस प्रकार से हम इनका A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN तक हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो जो ये सीक्वेंस है इस प्रकार निकालेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो जो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी जो आपका सीक्वेंस है ये पहला वाला टर्म हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरे में n बराबर 2 रखेंगे तो -1 गुणे -1 क्या हो जाएगा, सर जब यहाँ 1 रखेंगे तो -1 होगा, 2 रखेंगे तो 1 होगा, 3 रखेंगे तो -1 होगा, 4 रखेंगे तो 1 होगा। तो इस प्रकार 1 -1 फिर 1 -1 ये सेट जो है ऐसा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो दिखने वाला नंबर है, देखिए जो इस सीक्वेंस में नंबर दिखेगा वही जो है इस सेट में नंबर एग्जिस्ट करेगा और जो नहीं दिखेगा उस सेट में नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सीक्वेंस AN है यहाँ, ठीक है, तो AN में इस सेट में हम एक नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 1 -1 होगा, यहाँ कहीं +1 होगा। इसका मतलब अगर सीक्वेंस यहाँ AN लेते हैं तो इस सबसे छोटा इस सेट में दिखाई देने वाला नंबर -1 है और सबसे बड़ा दिखाई देने वाला नंबर क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया -1 और अपर बाउंड क्या हो गया, 1, ठीक है। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड जैसे मिला, क्योंकि ये दोनों नंबर सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए इसका सुप्रीमम सुप ऑफ क्या हो जाएगा, सीक्वेंस AN सुप्रीमम जो है, सॉरी पहले इंफीमम लेते हैं, इन्फ ऑफ AN इक्वल टू -1 हो जाएगा और सुप ऑफ AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सुप्रीमम और इंफीमम एक क्वेश्चन नंबर 4 का हमने यहाँ निकालना सिखाया। और थोड़ा इसे टफ और लेते हैं। अब देखिए हम टफ लेते चल रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग सुप्रीमम और इंफीमम निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक सवाल में ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार का दिया हुआ है AN इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग टू n, ठीक है। तो इस प्रकार का एक हम लोग सबसे पहला काम है स्टेप फर्स्ट में
हम लोग क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे, सीक्वेंस का सेट। स्टेप 2 में उस सेट में देखेंगे कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 में जैसे जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, अब देखना है कि वो नंबर सबसे बड़ा है या छोटा, ठीक है। अगर बड़ा है तो वो क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड यहाँ से हम लोग देख लेंगे। स्टेप 4 में हम लोग जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल गए दोनों, तो उसका सुप्रीमम और इंफीमम वहाँ से आसानी का निकाल सकते हैं। यानी कि स्टेप जो है 4 होते हैं इसको निकालने के लिए। तो इस सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेट में। इसके बाद सेट में देखेंगे कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इसके बाद स्टेप 3 में आएंगे, देखेंगे इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड कौन सा है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसके बाद स्टेप 4 में हम लोग देखेंगे उसका सुप्रीमम और उसका इंफीमम क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सुप्रीमम और इंफीमम आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इस सेट नेचुरल नंबर का इसका मतलब नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार नंबर लेंगे। तो जैसे नंबर लेंगे तो एक सेट क्रिएट हो जाएगा। पहला 1 लेंगे तो 1 होगा, 2 लेंगे 1.2 1.3 1.4 1.5 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा अभी हमको पता नहीं, ठीक है। जब ये नंबर मिल गया तो एक हम लोग क्या बनाएंगे, वास्तविक संख्या निकालेंगे और देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें हमको दिखाई दे रहा है 1 और सबसे छोटी संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 मतलब यहाँ हम 1 ले लेते हैं, इसका मतलब यहाँ कहीं 0 रहा होगा, ठीक है। अब 1 से ये संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए धीरे धीरे घट रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब 1 से धीरे धीरे संख्या घट रहा है और सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक नंबर घटते 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 एक समय ऐसा आएगा और 0 को अटेंड कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब इस सेट में जो है 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 0 कौन सी संख्या है, छोटी संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं लोअर बाउंड जो होगा इसका डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेट में, ठीक है। और इसका जो अपर बाउंड होगा वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और किसको अटेंड करेगा, 1 को अटेंड करेगा, ठीक है। देखिए ये जो लोअर बाउंड है यानी कि 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस सेट में होगा। अगर हम सीक्वेंस an यहाँ मानते हैं, ठीक है, तो इसका जो लोअर बाउंड है ये 0 एग्जिस्ट सेट में नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब 0 जो है इस सीक्वेंस के बराबर नहीं हो सकता, यानी 0 इज लेस देन 1, an इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इक्वल टू कहाँ लगता है, इक्वल टू वहाँ लगता है जब उस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो लेस देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू। अब 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर इसको भी इंटरवल के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरवल भी जिक्र किया है, ठीक है, वहाँ से इंटरवल के बारे में आप लोग देख सकते हैं वीडियो को। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखिए इधर जो है ओपन है, ओपन मतलब 0 कामा क्या होता है 1, एक क्लोज हो जाएगा। तो ये जो an जो बिलोंग होगा वो 0 और 1 इंटरवल में बिलोंग होगा, ठीक है। अब बात यहाँ से ये आता है कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो कहाँ पे जाके करेगा, 0 पे करेगा। ये हम लोग एक अनुमान बता रहे हैं, ठीक है। जब ये अनुमान के द्वारा हम यहाँ इसको बता रहे हैं तो ये तो सेट में एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसका सुप्रीमम निकालना होगा तो सुप्रीमम और इंफीमम हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है। तो कैसे निकालेंगे सुप्रीमम और इंफीमम इसका, जब इस जो है सेट का हम लोग इंफीमम निकालेंगे, इनफ ऑफ सीक्वेंस an। तो हम लोग जानते हैं इंफीमम क्या होता है, लोअर बाउंड होता है, ठीक है। जब सेट में दिखता था सीधे सीधे उसका सुप्रीमम वही क्या हो जाता था, लोअर बाउंड हो जाता था, मतलब अपर बाउंड उसका सुप्रीमम हो जाता था और लोअर बाउंड उसका इंफीमम हो जाता था। लेकिन यहाँ इस सेट में दिख नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इफ ऑफ an इक्वल टू, बोलिए फट से, इनफ ऑफ an इक्वल टू हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन इसका इंफीमम कहाँ अटेंड करेगा, 0 को अटेंड करेगा। और इसका सुप्रीमम यहाँ सेट में दिख रहा है तो इसलिए सीधे सीधे इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या कहलाता है, इंफीमम कहलाता है, सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ चुके हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है
क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा? देखिए, जिसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होता है वो सीक्वेंस जो है बाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम मतलब इसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस जो है क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। और एक थ्योरम होता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसको हम आगे वाले टॉपिक में बताएंगे जब थ्योरम आएगा। ठीक है, तो 1/n जो है ये क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब इसके लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल रहे हैं तो ये सीक्वेंस बाउंड हो जाएगा। और जो सीक्वेंस बाउंड होता है वो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। और जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा उसका कोई एक लिमिट वैल्यू होता है। अगर इसका हम लिमिट वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ सीक्वेंस 1/n अगर लेते हैं तो इसका लिमिट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, जब हम लोग जो है पावर सीरीज लगाएंगे तो इसका मान जो है दूसरा कुछ आ जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट आ जाता है। पावर सीरीज से ये सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। यही एक एग्जाम्पल है जो क्या कहलाता है, मतलब ड्रॉबैक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जब पावर सीरीज इस पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ट कर जाता है। और जब सिंपल तरीके से लगाते हैं तो ये सीरीज क्या हो जाता है, मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो आगे जो है हम चैप्टर में इस सवाल को बताएंगे। तो ये सवाल में इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हम ले लेते हैं ए, क्या कहते हैं, an ले लेते हैं। ठीक है, या इसको ले लीजिए, इसको जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि सबका जो है नियम एक ही है। ठीक है, अब ए वाला सवाल ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है an इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल, फिर गामा n बिलोंग टू n। ठीक है, अब इसका हम सेट बना लेते हैं। तो an बराबर, देखिए सेट कैसे बनाएंगे इसका, n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये इसका मान 1 हो जाएगा, 1/1, यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसका मान 1 आएगा। चलिए प्लस, जब 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, -1 का 3 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, -1/2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस करेंगे, प्लस जैसे करेंगे फिर क्या हो जाएगा, 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, तो ये 1 हो गया अपॉन 4 का फैक्टोरियल, फिर -1/3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/5 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर माइनस, चलिए 1 मिनट, n बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, जब 4 रखेंगे तो 4 का फैक्टोरियल आएगा, फिर प्लस, फिर -1/6 का फैक्टोरियल, फिर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का क्या मिल गया हमको, सीक्वेंस मिल गया। जैसे ही सीक्वेंस यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो अब इसमें देखना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है, मतलब कामा करके इसको लिखा जा सकता है, कामा करके लिख देते हैं, यहाँ -1 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कामा करके यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है हमको देखना है। तो देखिए, फैक्टोरियल मतलब, फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है कि n × n-1 का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से देखेंगे 1/2 का फैक्टर मतलब 1/2 हुआ, 1/3 का मतलब 1/6 हुआ, 1/4 का मतलब इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये बढ़ता कहाँ तक जाएगा हम जानते हैं, कितनों भी जाएगा ये 0 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और ये जो क्या है आपका 1 है, जब ये 0 तक यहाँ पहुँचेगा, और ये कहाँ है, ये सबसे बड़ी संख्या यहाँ दिख रहा हूँ, इसका मतलब 0 और 1 के बीच इसका संख्या आएगा। अब यहाँ बात ये आता है कि इसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम पूछेगा, इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका इन्फीमम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का ये भाग जो होगा 1/2 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो इसका मतलब 1/2 और 1 के बीच में ये जो नंबर दिख रहे हैं यही सब होंगे। ठीक है, और ये 1/2 से 0 तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब इसी के बीच में ये जो नंबर हैं सब आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 1/2 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं
तो हम कह सकते हैं कि ये 0 को कभी अटेंड कर ही नहीं सकता। यानी कि अगर देखेंगे सबसे छोटी संख्या है 1/2 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या 1 दिख रहा है। अब ये 2 का फैक्टोरियल के रूप में इसलिए 1/2 का फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, अब इसी के बीच में जो नंबर है सब मिलेंगे। ठीक है, अब हमको ये देखना सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 1 दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है। इसलिए इसका जो अपर बाउंड होगा वो 1 होगा और लोअर बाउंड जो होगा वो 1/2 का फैक्टोरियल होगा। क्योंकि ये -1/2 है इसलिए -1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, लोअर बाउंड इसका हो जाएगा -1/2 क्योंकि माइनस में चल रहा है। ठीक है, ये माइनस में चल रहा है तो एक -1/2 होगा। एक मिनट देखिए, मैं यहाँ गलत बता दे रहा हूँ। अब यहाँ जो है क्या होगा, -1 होगा, तो 0 और -1 के बीच में -1/2 का फैक्टोरियल यहाँ होगा। इसका मतलब -1/2 का फैक्टोरियल से 1 तक है। इसका मतलब इसका अपर बाउंड तो 1 हो गया और लोअर बाउंड -1/2 हो गया। अब एक घटते घटते 0 तक आएगा। ठीक है, 0 तक आएगा तो 0 से फिर और आगे तक -1/2 है, इसलिए इसका लोअर बाउंड -1/2 हो गया, अपर बाउंड 1 हो गया। अगर इसका सुप्रीमम पूछें तो सुप्रीमम क्योंकि इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें जो है 1/2 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ an = 1 और इन्फीमम ऑफ an = क्या हो जाएगा, -1/2 का फैक्टोरियल। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है और हम बता दे रहे हैं, उसको आप आसानी के साथ निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। an = इसमें ऐसे दिया हुआ है, आपको जो है बनाना नहीं है, -1/3 -1/4 फिर -1 ऐसे करके कहाँ तक गया पता नहीं है। तो यहाँ एक सेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ दिखने वाला -1 है तो यहाँ -1 होगा और यहाँ कहीं 0 रहा होगा और यहाँ कहीं +1 रहा होगा। ठीक है, अब इसी के बीच नंबर आएगा, यानी 1 और 0 के बीच में जो नंबर दिख रहे हैं ये सब आएंगे और जाते जाते कहाँ तक चले जाएंगे, 0 तक चले जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो लोअर बाउंड है यहाँ सेट में दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या -1 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सेट में 0 दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट में, लेकिन जो लोअर बाउंड होगा वो सेट में दिख रहा है, इसलिए -1 ये क्या करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका लोअर बाउंड -1 एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब दोनों से हमको ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी सीक्वेंस हम यहाँ लेंगे इसके बीच में लेंगे an, यानी कि an से क्या होगा, बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा an। अब देखिए -1 है ना, इसलिए इस सेट में दिख रहा है इसलिए यहाँ इक्वलिटी लगाएंगे और 0 दिख नहीं रहा है इसलिए यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं -1 = an क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r n बिलोंग टू कहाँ चला जाएगा, नेचुरल नंबर, जो an है नेचुरल नंबर का सेट है। यानी कि जो an बिलोंग करेगा ये बिलोंग टू ओपन क्लोज इंटरवल -1 to 0 ओपन इंटरवल में। अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई जो है बाउंड मतलब कोई इंटरवल अगर ओपन इंटरवल में है, जैसे 1, 2, इसका मतलब ये होगा कि 1 और 2 इस सेट में नहीं होगा, क्योंकि ओपन है, खुला है, ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। इसलिए ये 0 अनुमान से हम कह सकते हैं कि ये सेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसीलिए इसका जो है क्या करेगा, अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब इसका सुप्रीमम इन्फीमम क्या होगा, जब तब इसका सुप्रीमम जो हो जाएगा an = टू, सुप्रीमम कहाँ जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या 0 को अटेंड कर रहा है, इसका सुप्रीमम 0 हो गया। इसका जो इन्फीमम है वो क्या हो जाएगा, an = -1 हो गया। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो एक भी सवाल समझ चुके हैं। इसी प्रकार जितने भी सवाल हैं आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा। हमने जो है पूरा कोशिश किया कि इसके जो नियम हैं कैसे लगाए जा सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया। तो कोशिश हमारा यही रहेगा कि इससे मतलब जैसे जो सवाल नहीं आएंगे, ठीक है, उसको जो है हम अगले वाले लेक्चर में लेकर एक एक सवाल को अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। और तब तक जो मैंने नियम बताया है उस नियम पे, इसमें बहुत सारे होमवर्क के लिए मैंने लिख दिया है पहले से ही, और इसका आंसर भी लिख दिया कौन कौन सा आएगा। ठीक है,
सब में आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर को देख लीजिएगा, पहले इसको सॉल्व करिएगा, तब देखिएगा कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में हम जो है उन सवाल को बताएंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, तो अगले लेक्चर में हम सवाल को बताएंगे। तब तक के लिए